हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव का सारा थ्योरेटिकल, सारा डेरिवेशन, सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन खत्म कर दिया था। मैंने तुमको एक छोटा सा टास्क दिया था कि भाई जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे ही एक फॉर्मूला शीट बना लो, क्योंकि वो तुमको न्यूमेरिकल करने के लिए हेल्प होती है। तो आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो भी एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी तुमको काम आने वाले हैं फॉर्मूलाज, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक फ्रेश पेज पे एक नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो तुमको बहुत फायदा देंगे। ओके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। जो भी PYQs है, जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में, वो वाले न्यूमेरिकल पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल अगर तुम देखने जाओ ना तो तुमको MSCET के सवाल में भी पूछे जाते हैं और JEE के सवाल में भी पूछे जाते हैं। ओके, बस नंबर ऑफ ये जो है क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है, ये कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, लाइक 40 कर देंगे, 80 कर देंगे बस। तो सवाल क्या है, सवाल पे ध्यान दो जरा। सवाल खुद से रीड करो, ब्रेक डाउन करो, गिवन डेटा खुद से लिखो, इतना तुमको पता होना चाहिए। ओके, याद रखो। बोला है अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब मेरे पास 8 ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हर एक की फ्रीक्वेंसी ईच फॉर गिव्स यू 4 बीट पर सेकेंड। ओके, तो हर एक की जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 से इंक्रीजिंग है। विद द नेक्स्ट वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहां पे तो डायरेक्टली बोल दिया है ट्वाइस, बहुत जगह ना ऑक्टेव बोलते हैं, तो याद रखना ऑक्टेव की कहानी अगर है ना, ऑक्टेव, तो इसको समझना ट्वाइस। ओके, ऑक्टेव मींस ट्वाइस, नॉट 8 टाइम्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ना ऑक्टेव का मतलब ट्वाइस होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया है कि जब हम एग्जांपल के तौर पे लेट्स से सारे गामा पा जो है तुम्हारा म्यूजिक नोट जो है उस पे एग्जांपल लेते हैं, तो तुम्हारा जो सा रे गा मा प ध नी सा, तो ये जो 8वां सा आ रहा है, मतलब जो सात सुर के बाद जो नेक्स्ट सा आ रहा है वो पहले वाले सा के डबल पे होगा। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है, तो वो ट्वाइस हो रही है। वो अपने आप को 8वें नंबर पे रिपीट कर रहा है, मतलब अपने आप को वो 8वें नंबर पे डबल कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑक्टेव का मतलब ट्वाइस होता है। ये चीज नोट डाउन कर लेना। ओके क्लियर? तो लेट्स से हम बोल सकते हैं क्या गिवन है, तो हमारे पास 8 ट्यूनिंग फॉर गिवन है, हमको दिया हुआ है कि भाई 8 ट्यूनिंग फॉर दिया हुआ है अपने को। ओके, हर एक की फ्रीक्वेंसी 4 से बढ़ रही है, तो लेट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ले लेते हैं n। क्या ले लेते हैं? n। तो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दैट इज n+4। उसके बाद वाली क्या हो जाएगी? दैट इज n+8। उसके बाद वाली क्या हो जाएगी? दैट इज n+12, n+16, n+20, n+24, n+28। ये सुनो, 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो गई। अब मान लो कि ये तो चलो 8 गिवन है, कहीं पे 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, तो कैसे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें? ओके, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो ऑलवेज रिमेंबर, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसमें से एक माइनस कर दो। क्यों एक माइनस कर दो? क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा n होगा, वो हमेशा तुम्हारा n होगा। जैसे मान लो कि 40 ट्यूनिंग फॉर्क आ गया, तो 40 है तो पहला वाला n है। अब जो लास्ट वाला होगा वो कितना होगा? वो होगा n प्लस जितना तुम्हारा बीट है, दैट इज 4 इंटू जितना तुम्हारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है। यहां पे 40 ट्यूनिंग फॉर्क है, तो उसमें से एक माइनस कर दो, 39। ये तुम्हारा लास्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क होगा। जैसे यहां पे भी तुम देखो n+4, यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 4। ओके, इंटू कितना है हमारे पास? 8 है, 8 में से एक माइनस कर दो, दैट इज 7। तो ये हो जाएगा n+28। क्लियर? यस और नो? तो ये अच्छा तरीका होता है फाइंड आउट करने का लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी। अभी तो फिलहाल हमारे पास 8 ही है तो हमने पूरा लिख दिया, बट तुम एग्जाम में मान लो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उस एंट्रेंस एग्जाम में तुमको ये ट्रिक काम आएगा कि जितना तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है, जितना ट्यूनिंग फॉर्क है, उसमें से एक माइनस कर दो। ओके, और वो लास्ट वाले में जितना बीट फ्रीक्वेंसी दिया है उतना मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर लास्ट फ्रीक्वेंसी।
अब बोला क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज कि भाई अपने को कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी, और कंडीशन ये है कि भाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। तो व्हाट इज लास्ट? लास्ट इज 10 एंड फर्स्ट इज दिस। तो जो तुम्हारा लास्ट है, लास्ट फ्रीक्वेंसी, वो बराबर है ट्वाइस, किसके ट्वाइस? फर्स्ट के, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो व्हाट इज लास्ट फ्रीक्वेंसी? दैट इज n plus 28, n plus 28 2। व्हाट इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट n, तो n हो जाएगा। अब यहां से तुमको ये n इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? n इधर जाएगा, 2n minus 1, तो 2n minus n इज इक्वल्स टू 28। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? दिस बिकम n, n हो गया तुम्हारा 28 हर्ट्ज। मतलब दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो आ गया 28 हर्ट्ज। अब लास्ट वाला निकालना है। व्हाट इज लास्ट वाला? लास्ट वाला इज n plus 28। तो n plus 28 कितना हो जाएगा? व्हाट इज लास्ट फ्रीक्वेंसी? लास्ट फ्रीक्वेंसी इज, दैट इज n plus 28, which is nothing but 28 plus 28, एंड दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा? 28 plus 28, दैट इज 56 हर्ट्ज। दिस इज द लास्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया कहानी? ओके, इजी सवाल है। बस नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बदल देते हैं, वो 8 या फिर 40 दे देंगे, या फिर 80 दे देंगे, 41 दे देंगे। ऐसा सवाल आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये मेरे को याद है वो नंबर। ओके, आसान सवाल है। नेक्स्ट, ये तुम्हारे लास्ट ईयर बोर्ड का PYQ है। क्या दिया है देखो जरा, सॉल्व एग्जांपल है ये। 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी, तो 2 ट्यूनिंग फॉर्क की मेरे को फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो राइट ऑन द गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या हो जाएगा? दैट इज, लेट्स से n1 इज 320 हर्ट्ज एंड लेट्स से n2 इज 340 हर्ट्ज। मेरे को बोला है आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव। दोनों को एक साथ साउंड किया गया, और उनकी जो वेलोसिटी है, लाइक वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज 326.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिफरेंसेस इन वेवलेंथ। ओके, तो दोनों के वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। ओके, अब दोनों के वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। ओके, डिफरेंस निकालना है। तो ये चीज पे ध्यान मत देना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई हमको पता है एक फॉर्मूला, दैट इज v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं v को कांस्टेंट करता हूं, कहीं ना कहीं अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट करता हूं, तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो n2 का वेवलेंथ कम होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। मतलब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, डिफरेंसेस इन वेवलेंथ, डिफरेंसेस इन वेवलेंथ। ओके, डिफरेंसेस इज वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 वी हैव टू कैलकुलेट। यस और नो? हाँ या ना? ओके, तो हमारे पास यहीं से फॉर्मूला मिल जाएगा, यही वाला फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। देखो जरा, तो वी कैन से दैट ये तुमको सॉल्व करना है, लैम्बडा 1 दैट इज माइनस लैम्बडा 2, और यहां से व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैम्बडा? यहां से लैम्बडा का फॉर्मूला क्या मिलेगा? दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू v बाय n। हाँ या ना? तो यहां पे अगर मैं लिखने जाऊं तो लैम्बडा 1 के जगह लिख सकता हूं v बाय n1 माइनस v बाय n2, बिकॉज v दोनों के लिए सेम होगा, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। भाई वो साउंड का स्पीड है तो वो दोनों के लिए बेसिकली सेम होगा। अब यहां से v कॉमन आ जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा? 1 बाय n1 माइनस 1 बाय n2, ये हो जाएगा लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। ओके, अब v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है 326.4। व्हाट इज n1 का वैल्यू? n1 का वैल्यू इज 320 माइनस 1 बाय 340। अब बेसिकली सॉल्व करना है तुमको, बस प्लस या माइनस करना है यहां पे और यहां पे लेके जाके उसको। तो क्या मिलेगा? 326.4, ये हो जाएगा 340 माइनस 320 डिवाइड बाय 320 इंटू 340, कीपिंग एज इट इज, क्योंकि बाद में हम इसको थोड़ा सा फ्रैक्शनल सॉल्व कर सकते हैं। इसको 326
0.4 को वैसे ही रखो, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको माइनस करोगे द आंसर वुड बी 20, नीचे आ जाएगा 320 इंटू 340, क्या हो जाएगा देखो जरा यहाँ पे, इसको हम कट करेंगे, ये 1 जा ये 16 जा, तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज 326.4 डिवाइड बाय 16 इंटू 340। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब आंसर तुम लोग मेरे को बताओगे, सॉल्व करो फटाक से, आंसर कमेंट करना। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इट्स योर जॉब, याद रखना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इट्स योर जॉब। अगर तुमको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी इस सिचुएशन पे नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो। ओके, तुमको तुम्हारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो एटलीस्ट इतना तुमको सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। क्लियर एवरीवन, यस और नो? और ट्राई करना कि कैलकुलेटर ना यूज करे। ओके, चलो तुम 2 से कट कर सकते हो, जैसा जिस तरीके से तुमको करना है तुम कर सकते हो। क्लियर, समझा? व्हाट इज इंपॉर्टेंट भाई, यहां पे ध्यान देना है कि तुमको किससे क्या माइनस करना है। अगर मान लो तुमने इस पे ध्यान नहीं भी दिया कि किस में से क्या माइनस करना है, λ2 या λ1 माइनस करना है, तो लास्ट में तुम्हारा आंसर बस नेगेटिव आएगा। तो जब वो आंसर नेगेटिव आए ना, तो डरना नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है। वो नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि शायद तक मैंने छोटे में से बड़े को माइनस कर दिया। ओके, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइनस साइन आ रहा है तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि वो लोग ने बोल दिया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब वो ऑलरेडी मॉड में है, ऐसा वो पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में। क्लियर, समझा? यस और नो? चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखो जरा, आसान सा सवाल है। तो एक वायोलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मतलब तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, याद रखना, थोड़ी सी कहानी याद रखो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन, योर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी दैट इज 440 हर्ट्ज। और ये 1 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है, याद रखना, ये सवाल पूछा गया है 1 मार्क के लिए। ओके, तो पहला फ्रीक्वेंसी अगर 440 हर्ट्ज है तो यहां पे स्ट्रिंग वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग वाइब्रेशन, जरा याद करो स्ट्रिंग वाइब्रेशन की कहानी। इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन अगर तुमको याद होगा, हमने ये डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन में सारे के सारे ऑड और सारे के सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, अगर तुमको याद होगा। ओके, तो ऑल इवन एज वेल एज, ओके, ऑल इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। मतलब यहां पे ऑड मल्टीपल भी रहेगा और इवन मल्टीपल भी रहेगा। यस और नो? अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन हमको बताना है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन बताना है। तो इस चीज पे हमको गौर रखना है कि भाई सारे के सारे ऑड और सारे के सारे इवन प्रेजेंट होंगे यहां पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन होगा, फर्स्ट ओवरटोन N1, क्या वो बराबर होगा 2n के, बिकॉज इवन भी प्रेजेंट है, ऑड भी प्रेजेंट है। और जो तुम्हारा सेकेंड ओवरटोन होगा, सेकेंड ओवरटोन होगा, ओके, वो सेकेंड ओवरटोन तुम्हारा N2 बराबर होगा 3n। यस और नो? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं N1 इज ट्वाइस ऑफ n, एंड व्हाट इज ट्वाइस ऑफ n, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 440, दैट तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके, और N2 बिकम 3 टाइम्स ऑफ 440, तुम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज द आंसर फॉर N2, दिस इज द आंसर, हर्ट्स में आएगा बिकॉज इट इज अ फ्रीक्वेंसी, द आंसर ऑफ N1। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, लिखो। अब ये जो सवाल है, देखो क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं जमता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं जम रहा है, कुछ नहीं, बट ऐसे न्यूमेरिकल कर लो, क्योंकि ये आसान न्यूमेरिकल है। 1 मार्क के लिए तुमको जनरली मिलेंगे, 2 मार्क के लिए भी मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी देते 2 मार्क्स के, बट 1 मार्क्स वाले तो न्यूमेरिकल कर लो जो ऐसे बेस्ड है। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स में तुमको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो सिर्फ 1 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो कर लो, वो स्किप मत करो। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डन? आगे बढ़े। आसान, ये आए हुए सवाल है, याद रखना, ये आए हुए सवाल है जो हम कर रहे हैं, सारे के सारे आए हुए सवाल एग्जाम में। यहां पे क्या है देखो जरा, एक पाइप है जो कि क्लोज्ड है एट वन एंड। ओके, तो ये एयर कॉलम वाली बात हो गई, ये एयर कॉलम वाली बात हो गई। तो गिवन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम कैसे उसको विजुअलाइज करते हो क्वेश्चन को। तो एक पाइप है जो कि क्लोज्ड है एक एंड से, तो बना लो पाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइप बना लो।
तुम्हारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, पाइप बना लोगे जो कि एक एंड से क्लोज्ड है एंड कैन प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन। ओके, ये ओवरटोन प्रोड्यूस कर रही है 640, 896, 1152 इतने ओवरटोन्स ये प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां पे कैच क्या है कि यहां पे मेंशन नहीं है कि ये कितवा ओवरटोन है। ओके भाई, ये कितवा ओवरटोन है ये मेंशन नहीं है। हाँ, बट मुझे ये पता है कि भाई 640 है, उसके बाद 896 है, उसके बाद 1152। ओके, तो इसको एक जनरल कंसीडर करना पड़ेगा। इन जनरल इसको पिथ ओवरटोन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एनपी। तो एनपी हो जाएगा तुम्हारा 640 हर्ट्ज। यस और नो? ये हो जाएगा तुम्हारा एन के बाद वाला, तो लेट्स से एन पी प्लस 1 ओवरटोन। ओके, ये याद रखना, ये वन में एन में 1 प्लस नहीं कर रहा हूं, ये पी में 1 प्लस कर रहा हूं, ये नीचे प्लस हो रहा है, ये चीज का ध्यान देना थोड़ा सा। इक्वल्स टू 896 हर्ट्ज और एन पी प्लस 2 ये है 1152 हर्ट्ज। आसान। ओके, ये तीनों फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन है, इसलिए मैंने ओवरटोन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब जरा याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, तो द पिथ ओवरटोन फॉर क्लोज्ड पाइप एट वन एंड क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला था NP इज इक्वल्स टू 2P प्लस 1 इन ब्रैकेट N नॉट, या N नॉट इज द योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसको N लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? N लिख देते हैं। एक बार वेरीफाई कर लो, सेम फॉर्मूला, एक बार वेरीफाई कर लो फॉर्मूला, तुम्हारे एंड से एक बार ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लो। जहां तक मुझे याद है यही है, बट तुम्हारे एंड से भी एक बार वेरीफाई कर लो। सही है? अब यहां पे देखो, सबके लिए फंडामेंटल तो सेम होगा बिकॉज द पाइप इज सेम। भाई हर एक में ओवरटोन अलग आ रहे हैं, बट उनका फंडामेंटल तो सेम ही होगा। यस और नो? तो फॉर पिथ ओवरटोन दिस इज द वैल्यू। ओके, तो आई कैन से दैट फॉर पिथ ओवरटोन एनपी का वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज 640। तो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर 640 इन ब्रैकेट 2p plus 1 n, make it as equation number 1. For p plus 1 overtone, for p plus 1th overtone, this formula become, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो जहां पे हमने p लिखा था वहां पे p था, जहां पे हम p plus 1 लिखेंगे यहां पे भी क्या हो जाएगा? p plus 1 हो जाएगा। यस और नो? भाई यहां पे भी क्या ही हो जाएगा? p plus 1 हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला बिकम np प्लस 1, np प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज इन ब्रैकेट 2, जहां पे p है वहां पे आ जाएगा p प्लस 1 प्लस 1, ये वाला प्लस 1 है वो। ओके, ये वाला प्लस 1 है वो, ब्रैकेट क्लोज n सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर दो। अब जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करते हैं, बिकॉज इसका वैल्यू मेरे पास है, np प्लस 1 का वैल्यू है दैट इज 896, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 896 इक्वल्स टू, इसको जरा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 टाइम्स n। यस और नो? ओके, मेक इट दिस इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करते हैं हम, जैसे हम डिवाइड करेंगे दैट इज 640 डिवाइड बाय 896 इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा 2p प्लस 1 n डिवाइड बाय 2p प्लस 3 n, n गेट कैंसल्ड। ओके, n क्या हो गया? कैंसल्ड हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहां पे हमको इसको सॉल्व करने पे हमको p का वैल्यू मिलेगा। मतलब पहले हमको यह पता चलेगा कि भाई ये कौन सा ओवरटोन है, हमको यह पता चल जाएगा कि ये कौन सा ओवरटोन है, पहले ये पता चलेगा हमको। यस और नो? हाँ या ना? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखो जरा। तो यहां पे इसको यहां पे लेगा 640 इंटू 2p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 896 इन ब्रैकेट 2p प्लस 1।
ये कॉमन मल्टीपल में रहेंगे, एक बार देख लेना किसके कॉमन मल्टीपल में है। आई कैन यूज कैल्सी, मैं कैल्सी यूज कर सकता हूँ, तुम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 640 डिवाइड बाय 896, 896 तो 1.4। तो ये क्या हो जाएगा 1.4। मतलब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये वनजा कटेगा और ये कटेगा 1.4। यस और नो? 1.4 कैन बी रिटर्न एज तुम्हारा 14/10 दैट इज 7/5। तो इसको हम 7/5 लिख सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा 2p + 1 और ये हो जाएगा 2p + 3। ये 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10p + 15। ये 7 अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14p + 7। ओके, अब थोड़ा सा प्लस माइनस करना है तुमको, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 4p, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो दिस बिकम कितना, 7 में से 14 गया, कितना हो जाएगा ये, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, 7 में से 14, ये 7 तो ये हो जाएगा 6 8 हो जाएगा ना, बराबर है। p = 2, मतलब p का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू दी है ये सेकेंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है और ये फोर्थ ओवरटोन है। अगर हम ध्यान देंगे तो मतलब यहां से अपने को ये पता चला कि p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 2 है, मतलब दिस बिकम सेकेंड ओवरटोन, दिस बिकम सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, दिस बिकम थर्ड ओवरटोन, these become fourth overtone, ओके, दिस बिकम फोर्थ ओवरटोन। ये अपने को पता चला, अपने p का वैल्यू पता चला। अब अपने को कैलकुलेट करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आई कैन जस्ट सब्सटीट्यूट दिस p का वैल्यू इन एनी वन ऑफ इक्वेशन। ये p का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ये p का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। तो p का वैल्यू पुट करो, देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर 640 = 2p + 1 into n, but what is p का value, that is 2, तो this become 2 into 2 4, 4 + 1 that is 5n, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा 640, तो n = 640 डिवाइड बाय 5, तो 5 से कटेगा 1 जा, ये हो जाएगा 1 जा, 1 कैरी दैट इज 2 जा, 4 कैरी और ये हो जाएगा 28, तो n का वैल्यू हो जाएगा 128 हर्ट्ज। ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू, मतलब तुम्हारे पास यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 128 हर्ट्ज। क्लियर? बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस तुमको यहां पे ये समझ में आना चाहिए, ये वाला जो स्टेप है दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई अगर ये पिथ ओवरटोन है, क्योंकि यहां पे ओवरटोन क्या है ये मेंशन नहीं किया गया, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन ये मेंशन नहीं किया गया। तो अगर ये मेंशन नहीं है तो यहां पे ये पिथ ओवरटोन ले लिया, तो नेक्स्ट वाले को p + 1 ओवरटोन ले लिया, उसके बाद वाले को p + 2 ओवरटोन ले लिया। यस और नो? ये फोर्थ ओवरटोन है। अगर हमको वेरीफाई भी करना है तो लेट्स से हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं, हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 128 और ये मेरे पास फोर्थ ओवरटोन है, फोर्थ ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्थ दैट इज np, तो n4 = 8 + 1 into n, 8 + 1 is nothing but 9, 9 into n is 128, तो 128 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, 2 कैरी यहां पे 7, 9 2 18, 18 में 7 ऐड कर दो 5, 1 कैरी 9 2 2 कैरी, तो 9 1 9 2, 1152, 1152 आ गया, 1152, दैट इज फोर्थ ओवरटोन। मतलब कहीं ना कहीं ये वेरीफाई हो रहा है, कहीं ना कहीं ये वेरीफाई हो रहा है। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया कहानी? यस और नो? हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओके, दोनों एंड से वो पाइप ओपन है, मतलब कुछ ऐसा है गिवन, पहले गिवन जैसी कहानी आई, गिवन डेटा तुम्हारे सामने होना चाहिए। तो दोनों एंड से ओपन पाइप है, ये दोनों एंड से ओपन है, याद रखना, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है, ओके। जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे को, n गिवन है मेरे को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है
दैट इज 600 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए है? फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए है ये, ओपन पाइप के लिए। ओके, n इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज। वेरी गुड। क्या बोला है नेक्स्ट? द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। मतलब यहां पे दो पाइप है तो हमको यहां पे नोटेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सिंस इट इज अ ओपन तो इसको लिख दो NO, और क्लोज्ड वाले के लिखेंगे हम NC। तो बोला क्या है कि द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, मतलब NC का पहला ओवरटोन, ओके, NC का पहला ओवरटोन बराबर है, हैज सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मतलब बराबर, एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो ओपन पाइप के लिए NO लिख दो, फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर? मेरे को बोला है हाउ लॉन्ग आर दी टू पाइप, ये दोनों पाइप का मेरे को लेंथ बताना, L बताना। ओके, तो सबसे पहले ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आई कैन कैलकुलेट फटाक से। तो फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज n इज इक्वल्स टू v/2l। यस और नो? ये हमको पता है, n इज इक्वल्स टू v/2l। और सिंस यहां पे NO LO यूज कर लेते हैं बिकॉज दो पाइप है, क्लोज्ड और ओपन, तो यहां से हमको पता है n0 कितना है? दैट इज 600 इज इक्वल्स टू v का वैल्यू मेरे को बोला है दैट इज 330 हम ले सकते हैं। ओके, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ दैट इज 330 डिवाइड बाय 2L0, तो ये हो जाएगा 2L0। यहां से एक 0 कैंसल, ये L0 इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो L0 बिकम दैट इज 333 डिवाइड बाय 120। 33 डिवाइड बाय 120 कर लो फटाक से, क्या हो जाएगा? मैं कैलसी यूज कर सकता हूं, मैंने बताया। 33 डिवाइड बाय 120 दैट बिकम 0.275 L0। ये मीटर में आ गया। ओके, अगर तुमको इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर में भी तुम लिख सकते हो। दैट बिकम 27.5 सेंटीमीटर। ये आ गया L0 का वैल्यू। मतलब मेरे को लेंथ मिल गया, किसका? मेरे को लेंथ मिल गया ओपन पाइप के लिए। किसके लिए? ओपन पाइप के लिए। ओके, बढ़िया। ओके, अब क्लोज्ड पाइप के लिए हम लोग ये जो उन लोग ने गिवन डेटा दिया हुआ है, ये जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर क्लोज्ड पाइप। ये क्लोज्ड पाइप के लिए हम लोग ने ये गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करना है। देखो तो जरा याद करो, व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो क्लोज्ड पाइप में ऑड मल्टीपल प्रेजेंट होता है। मतलब पहला n है तो दूसरा जो होगा वो 3n होगा, क्योंकि वो ऑड मल्टीपल प्रेजेंट होता है। मतलब यहां पे जो प्रेजेंट होगा वो 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। किसका? क्लोज्ड का, क्लोज्ड का। और व्हाट इज ओपन के लिए? ओपन के लिए फर्स्ट ओवरटोन क्या है? तो ओपन में ऑड और इवन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओपन में फर्स्ट ओवरटोन होगा 2n, ओके, क्योंकि उसमें ऑड और इवन दोनों प्रेजेंट है। तो यहां पे 2 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा, तो ये N0 है। ये दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बट एक क्लोज्ड के लिए है तो मैंने NC लिखा हुआ है, एक ओपन के लिए है तो मैंने N0 लिखा हुआ है, बिकॉज दो नोटेशन हमको यूज करना पड़ेगा, दो पाइप है, दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखना, बोथ आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, चलो जाने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्लोज मतलब क्लोज्ड एट वन एंड, हाँ दोनों एंड से नहीं क्लोज्ड होता है वो। और ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन मतलब दोनों तरफ से ओपन है, तो ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ओके, दोनों ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना? तो मेरे को फॉर्मूला शायद से पता है, आई कैन सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखो कैसे सॉल्व होगा, जरा देखो तो क्या हो जाएगा। तो 3 टाइम्स NC, NC इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड का तुमको फॉर्मूला पता है, दैट इज V/4L। क्लोज्ड के लिए आता है 4L, वो ओपन का भी आधा हो जाता है। और यहां पे हो जाएगा दैट इज N0, तो N0 के लिए फॉर्मूला आता है दैट इज V/2L। तो इधर लिख देते हैं LC, इधर लिखते हैं L0, ओके, क्योंकि ये ओपन के लिए और ये क्लोज्ड के लिए, और V दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज इट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए सेम होता है, तो जैसी स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये 2 भी गया यहां से। ओके, एल नॉट का वैल्यू है हमारे पास, दिस वैल्यू हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो 3/4 LC इज इक्वल्स टू 1/L नॉट। एल नॉट इज 27.5, ये इधर आ जाएगा तो देयरफॉर LC बिकम, ये यहां पे आ जाएगा दैट इज 3 × 27.5 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, सेंटीमीटर में तुमको आंसर आएगा। देखो, इट्स योर ड्यूटी कि भाई इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो एंड टेल मी द आंसर। यहां पे मेरे को आंसर बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके, कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर एवरीवन, समझा कहानी? पहले हमको एन नॉट दिया था, तो एन नॉट मतलब इट्स अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो हमने वो नोटेशन रख दिया एन नॉट का। ओके, उसके मदद से हमने एल नॉट निकाल दिया, मतलब लेंथ ऑफ द ओपन पाइप हमने निकाल लिया। बाद में हमको कंडीशन दिया था, ये कंडीशन के मदद से हमने क्या किया, ये कंडीशन के मदद से हमने एलसी निकाल लिया। क्लियर? आसान सवाल, यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? सेम कहानी, फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस पे। ओके, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस पे। सो फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन ऑफ पाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड। मतलब गिवन क्या है, देखो जरा ध्यान से। गिवन क्या है कि भाई पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड से ओपन है, वो दोनों के दोनों एंड से ओपन है। उसका अपने को क्या क्या निकालना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है, मतलब अपने को एन निकालना है। फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, मतलब अपने को फर्स्ट ओवरटोन निकालना मतलब N1 निकालना है, और सेकंड ओवरटोन भी निकालना है, सेकंड ओवरटोन भी निकालना है तो N2 निकालना है। ओके, अब इसमें फायदा क्या है देखो, क्योंकि तुमको पता है कि भाई ओपन है मतलब दोनों के दोनों ऑड और इवन मल्टीपल प्रेजेंट होंगे। मतलब तुम्हारे पास पहला जो ओवरटोन होगा वो 2n होगा और दूसरा जो ओवरटोन होगा वो 3n होगा। तो अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, और अपने को गिवन क्या है? लेंथ गिवन है, दैट इज लेंथ गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.25 इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 मीटर। ये ज्यादा आसान करेगा। क्यों आसान करेगा मैं तुमको अभी बताता हूं। और स्पीड ऑफ साउंड हमको दिया है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग लिख सकते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। इसको क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि अगेन तुम्हारा जो साउंड है वो मीटर में है और लेंथ सेंटीमीटर में है, तो बट ऑब्वियस है हमको उसको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। ओके, चलो, तो अब मेरे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। तो फंडामेंटल, फटाक से कमेंट करके बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। ओपन पाइप क्या हो जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप दैट इज n इज इक्वल्स टू V/2L। ओके, V कितना दिया हुआ? दैट इज 330 डिवाइड बाय, यहां पे क्या है देखो जरा, 2 इंटू ये 1/4 पुट कर दो। अब जैसे ही तुम 1/4 पुट करोगे ये 4 ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम 330 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट कितना? 660 हर्ट्ज। ये आ गया तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब एन का वैल्यू तुमको आ गया, दैट इज 660 हर्ट्ज। आसान है, यस और नो? 660 हर्ट्ज। अब अपने को सेकंड ओवरटोन निकालना है, थर्ड ओवरटोन निकालना है। तो अपने को पता है भाई फॉर ओपन पाइप ऑड और इवन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो फॉर हम बोल सकते हैं फॉर ओपन पाइप फ्रॉम बोथ एंड, तो N1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑफ n और N2 हो जाएगा वो थ्राइज ऑफ n। ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ओवरटोन। क्लियर? तो पुट कर दो, n का वैल्यू तुम्हारे पास है दैट इज ट्वाइस इंटू 660, मल्टीप्लाई कर लो, थ्राइस इंटू 660, इसको वैल्यू मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर दैट इज हर्ट्ज। तो यहां पे तुमको आंसर मिलेगा, यहां पे तुमको आंसर मिलेगा। ओके, आंसर निकालो,
सब कमेंट करो मेरे को। क्लियर, समझ में आया कहानी? ओके तो मुझको लगता है कि भाई जो भी ओवरटोन और फंडामेंटल की कहानी है वो तुम्हारी क्लियर होगी। स्ट्रिंग की, ओपन की, क्लोज्ड की, या सुनो जनरली इसके ऊपर सवाल ऐसे ही बनते हैं, जनरली इसके ऊपर सवाल ऐसे ही बनते हैं, और कुछ सवाल इसके जनरल इक्वेशन पे बनते हैं, लाइक एमसीक्यू में कि भाई जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और वो एमसीक्यू में सवाल बनते हैं, वो भी प्रैक्टिस करना। क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यहां पे हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव का चैप्टर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट है। एंड हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंप्लीट करेंगे। ओके तो उसके लिए टेंशन मतलब, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वाइंड अप करेंगे, याद रखना, बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके चलो, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि भाई यहाँ पे 11, 12 साइंस, कॉमर्स सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके सो अगर कुछ डाउट है तो तुम इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। यहां पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम डीएम कर सकते हो, वहां पे हम तुम्हारे डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर तुम कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।